वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव की। लविंग योर सेल्फ इज़ हार्ड। सीरियसली, हम किसी और को लव करें तो हमें उतना दिक्कत नहीं होता है, बट जब जब बात आती है खुद को प्यार करने की तो हम कहीं ना कहीं वी यूजुअली डोंट लव आवर सेल्व्स, वी हेट मोर एक्सेप्ट लविंग आवर सेल्व्स। आप अपने आप को जिस नज़रिए से देखते हो, इट इज़ नॉट रियली रियल। मतलब इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक कि आपको भी दूसरे वैसे ही नज़रों से देखे जैसा आप अपने आप को देखते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरी उंगली ऐसी है, ठीक है? ओ सॉरी, मेरी उंगली कुछ ऐसी है, ओके। तो मतलब मुझे पहले ऐसा होता था, यार ये कैसी उंगली है मेरी। वैसे तो मैं इसको हाइड कर सकती हूँ विद नेल पेंट, इसको पेंट करके, बट स्टिल मैं आपको जो समझाने के लिए बता रही हूँ। मुझे इससे कोई हेट नहीं है और मुझे मज़ा भी आता है ऐसे 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 करने में। मेरी आदत है ऐसे ऐसे करने की, बिकॉज ये थोड़ी सी ना ऊपर हो रखी है, खोखली सी है। मतलब ये कोई गाइस बीमारी नहीं है, मतलब कि ये मेरे बचपन से भी नहीं है, बट पता नहीं कैसे मेरे मिड, मतलब अभी जब मैं 9th-10th में थी ना, तब से मेरी उंगली ऐसी हो गई है। सिर्फ ये पता नहीं कैसे हुआ, बट मेरे दुखता भी नहीं है, बट बहुत ज़ोर से दबाता है कोई तब दुखता है, और ये ठीक भी नहीं हो रही है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कोई ज़्यादा, तो ये ऐसी है। एक प्यारा सा इंसिडेंस बताऊंगी मैं आपको। तो 12th क्लास में मेरी हमारी क्लास में एक लड़की, जैसा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उंगली अलग ही है, बेकार ही है, ठीक है, दूसरी उंगलियों के कंपैरिजन में। बट वो लड़की, मैंने मतलब नेल पेंट लगा रखी थी उस टाइम, और वो लड़की आती है मेरे पास में, और मतलब आती है, मतलब कि नॉर्मली बातें कर रहे थे हम, तो शी वॉज लाइक, निहारिका तेरी ये उंगली बहुत अच्छी लगती है, मतलब तेरी उंगली ऐसी लगती है जैसे कि तूने नकली नाखून लगा रखा है, मतलब नकली नेल्स करा रखा है, तो बहुत अच्छी लगती है। उसने ऐसा टाइप का कॉम्प्लीमेंट दिया। एंड मैं उस टाइम पे, मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आता है ऐसा कुछ भी कि भाई ऐसा कुछ भी इस उंगली के लिए। मैं ऐसे टाइप, वो क्या है कि थोड़ी ऐसी है कि मतलब मेकअप वगैरह उसको इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है ना। तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, भी नहीं उतना जानती, मतलब लगाना मेकअप यूज़ करना नहीं आता है, बट उस मेकअप क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें जानते ही हैं फिर भी। तो उससे ऐसा काम, मेरे दिमाग में बिल्कुल ये नहीं था कि ऐसा कोई कह भी सकता है। उसने जब कहा तो मैंने कहा कि हाँ, मतलब मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया। फिर कुछ दिनों बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ। अब जब मैं एक दिन इस उंगली को देख रही थी तो मैंने रैंडमली वीडियो बनाने के टॉपिक के लिए, मैं ऐसे रैंडमली बोलती रहती हूँ, तो मैं इसको बोल रही थी, भाई तू इतनी अलग है, तू यूनिक है, अगर तू है ना ऐसी है ना तो तू यूनिक है बाकी सब उंगलियों से। तू अच्छी भले ही नहीं है, बट मतलब अच्छी ही हो गई ना, यूनिक है। तो मैंने ऐसे करके, मेरे को वो बात याद आ गई, फिर कनेक्ट हो गया ऐसे। मैं ऐसे बोलती रहती हूँ, जैसे किसी की होती है ना हैबिट खुद से बात करने की, तो वैसा ही कुछ सीन मेरे साथ है। मैं इस उंगली के लिए ऐसे मैंने कुछ कहा अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले, मतलब कुछ ही दिनों नहीं, 1 साल पहले, 12th होने के बाद में। 12th में तो मेरे को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि इस उंगली के मतलब कि वो अच्छी बात ही है बुरी बात ही है, उससे मुझे कुछ सीखना चाहिए या ऐसा कुछ। बट उसके बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ, तो उस टाइम तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, जो भी है जैसी भी है, मतलब हाँ ऐसा हो सकता है, लगती होगी मुझे, तो मतलब मैंने सीरियसली लिया नहीं उसे। तो उसने ऐसा कहा। फिर जब बाद में, बहुत दिनों बाद में, 1-2 साल बाद में, जब मेरे को रियलाइजेशन हुई, तो भाई मैं शॉक्ड कि मतलब किसी को कोई चीज़ बुरी जो हमको लगती है या जो हमें लगता है कि बुरी है, वो किसी को अच्छी भी लग सकती है, और वो किसी के लिए एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए उसका उस चीज़ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। अभी ये खुद को कोसती है कि भाई मैं अलग हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। जो उस लड़की ने इसके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया उसका क्या? फिर अब इसको खुश होना चाहिए ना। मतलब हर कोई आपके लिए बुरा नहीं सोचता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा अपने बारे में सोचते हो सभी वैसा ही सोचे, सब अलग सोचते हैं। हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कोई बुरा सोच रहा है तो आप बुरे हो, या अच्छा सोच रहे हो तो अच्छे हो। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। सबके लिए बुरी चीज़ बुरी नहीं हो सकती और अच्छी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। आपने देखा होगा किसी को क्या पसंद, किसी को क्या पसंद। तो ऐसा सीन है, मतलब कि अगर आपको किसी ने अच्छा कहा है तो उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लो, और अगर आपको किसी ने बुरा कहा है, किसी ने आपके बारे में गलत सलत बोला है,
आपको जज किया है, तो उसका दिमाग पे लोड मत लो, क्योंकि सबके लिए आप अच्छे नहीं हो सकते और सबको ऐसा नहीं है कि आप बुरे ही लगोगे। किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को मत देखो और आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। यू नो व्हाट, अगर मतलब आप अलग वे में अच्छे हो, आप सोच भी नहीं सकते उस वे में आप अच्छे हो। अगर मतलब मैं जब देखती हूँ किसी को, बंदा इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं उसको किस वे में मतलब कि पसंद कर रही हूँ या वो मुझे पसंद आ रहा है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो हमें अपने आप को जज नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स। आप खुद को पहले तो जो दूसरे बोल रहे हैं ना, उसके बेसिस पे जज मत करो। सेकंड चीज़, आप खुद को हमेशा प्यार करो, डीप लव करो खुद को, कि आपको कोई भी कुछ बोले तो आपको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपकी सेल्फ वैल्यू क्या है ना? तो थैंक यू सो मच। ताकि मेरे को इसको दर्द वर्द नहीं होता, डोंट वरी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।